गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, सत श्री अकाल, जय माता दी। मित्रों, आज हम चौहान राजपूतों के संदर्भ में पढ़ेंगे। मित्रों, चौहान राजपूतों के संदर्भ में जो राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति में इन चौहान राजपूतों का विशेषकर योगदान रहा है। मित्रों, आज हम चौहान राजपूतों के संदर्भ में पढ़ेंगे। इनकी जो राजधानी रही है वह सांभर रही है। सांभर को शाकंभरी भी कहा जाता है। इनकी जो कुलदेवी है उनका नाम है शाकंभरी माता। अच्छा, वासुदेव चौहान जो थे उन्होंने 551 ईस्वी के अंदर सांभर शाकंभरी झील, जो सांभर वाला जो इलाका है, जो एवं नागौर और जयपुर तीनों की सीमा पर स्थित एक झील है जो खारे पानी की झील है, उस भाग में चौहान वंश क्रम की स्थापना की थी। अच्छा, वासुदेव चौहान जो है, इसके बाद में गुवक का नागभट्ट द्वितीय, इसने संस्थापक इनके वंशक्रम माने जाते हैं। अब चौहानों के अंदर वासुदेव चौहान जो था वह इनका संस्थापक था। और चौहानों के मुख्य राजाओं के बारे में बात की जाए तो अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज और पृथ्वीराज, ये इनके वंशक्रम का मोटा मोटा रहा है। अच्छा, अजयराज जो था उन्होंने शहर अजमेर बसाया था। अजमेर जो बसाया गया था वह 1113 ईस्वी के अंदर बसाया था। अर्णोराज की विशेषता के बारे में बात करूं तो एक झील का निर्माण किया था, उसका नाम अन्ना सागर था। जो आज अन्ना सागर झील जो है वो अर्णोराज चौहान वंश के राजा हुए हैं, उनकी देन है। अच्छा, विग्रहराज चतुर्थ की बात करूं तो वह इतिहास में बीसल देव के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था और वह जो संस्कृत पाठशाला है उसको तुड़वा कर मोहम्मद गोरी का गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तुड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किया था। और अंतिम पृथ्वीराज तृतीय की बात करूं, जो महान शासकों में जिनकी गिनती होती है वो चौहानों के महान राजा कहलाए। सांभर अजमेर से पूर्व राजधानी और संस्थापक नगर था, जहां पर सबसे पहले चौहानों ने अपना आधिपत्य जमाना स्टार्ट किया। अब इसके बाद अजयराज हुए, इन्होंने अपना आधिपत्य अजमेर को बनाया। क्यों? क्योंकि अजमेर जो था वह सांभर से कुछ दूरी पर और थोड़ा सा मध्य भाग के अंदर था।
जलवायु, भौगोलिक दृष्टिकोण इत्यादि के माध्यम से देखें तो भी अजमेर एक अच्छी स्थिति और आक्रमण, बाह्य आक्रमण, आंतरिक आक्रमण एवं स्थानीय आक्रमण की बात की जाए तो उससे सुनियोजित होने के कारण अजयराज ने अपना आधिपत्य अजमेर को बसाया। अजमेर पर एक पहाड़ी है, गठ बीठली पहाड़ी, उस पर अजमेर दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया था। संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा, अजयराज ने जो दुर्ग बनवाया था उसका नाम अजमेरी दुर्ग है और इस दुर्ग के उपनाम राजपुताने की कुंजी, राजपुताने का नाका, राजपुताने की कुंजी एवं राजपुताने का नाका कहलाता इसलिए है क्योंकि जब यह राजस्थान के मध्य में दुर्ग है और दाएं बाएं, आगे और पीछे, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन दिशाओं से होने वाले आक्रमण या इधर से आने वाला, उधर से आने वाला, उत्तरी दिशा से जाने वाला दक्षिण की ओर, यहाँ राजा इसको टैक्स रेवेन्यू बहुत होती थी, इसलिए यह संपन्नता की दृष्टि से यहाँ इन्होंने अपना आधिपत्य स्टार्ट किया। राजस्थान का हृदय भी इसे ही कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसे कहते हैं। अब राजस्थान का हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हृदय होता है वह थोड़ा सा बाई तरफ होता है। राजस्थान के भौगोलिक दृष्टिकोण एवं राजनीतिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र की बात की जाए तो मध्य भाग के अंदर नागौर पड़ता है और थोड़ा सा नागौर से थोड़ा सा साइड में अगर देखा जाए तो मध्य नहीं, थोड़ा सा हटकर केंद्र से अजमेर पड़ता है और इस अजमेर में यह दुर्ग होने के कारण इसे राजस्थान का हृदय कहा गया। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह इसलिए हुआ है क्योंकि आप यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य देखोगे तो आपको एक जिब्राल्टर जल संधि नजर आएगी। इसी प्रकार से भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में आप देखोगे तो आपको जिब्राल्टर संधि नजर आएगी। इसी वजह से आप भारत के नक्शे में राजस्थान को देखोगे और उसमें अजमेर को देखोगे तो अजमेर मध्य भाग से आप उत्तरी भाग की बात करोगे और दक्षिणी भाग की बात करोगे तो ये मध्य में पाया जाता है। तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में एक जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, और भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच में जिब्राल्टर जल संधि होने के कारण यहाँ से आने वाली नौकायान या जल संसाधन और अटलांटिक से भूमध्य सागर की ओर जाने वाले जल संसाधन, यूरोप से अफ्रीका की ओर आने वाले जल संसाधन एवं अफ्रीका से जाने वाले जल संसाधन इत्यादि जो भी आय होती है वह जिब्राल्टर जल संधि को होती है। तो ठीक इसी तरह से इसका भौगोलिक कारण है, इसलिए इसे जल संधि की संज्ञा दी गई है। उस जल संधि का नाम जिब्राल्टर होने के कारण इसे जिब्राल्टर राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है।
अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अजमेर में आरपीएससी का मुख्यालय स्थित है, बीएसईआर का भी है। अच्छा, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग वह है राजस्थान का अजमेर दुर्ग। अब इसके पीछे की कहानी आप सुनो। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इस दुर्ग ने इसलिए झेले हैं क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से जाने वाले, एक दिशा के विपरीत दिशा इधर उधर जाने वाले जो राजा सैनिक वगैरह होते थे, एक उत्तरी भारत का राजा दक्षिणी भारत के राजा पर आक्रमण करना चाहेगा तो मध्य के अंदर विद्यमान जो दुर्ग है, और वह भी शक्तिशाली दुर्ग होने के कारण इसे स्थानीय आक्रमण का सामना सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। अब मित्रों, इसी संदर्भ में आगे बढ़ूंगा अजयराज को लेकर। अजयराज का जो शासनकाल था वो 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक रहा, अर्थात जो इसका शासनकाल रहा है वह 30 वर्षों का शासनकाल रहा है। चांदी के सिक्के अजयराज चौहान ने चलाए। अजयराज चौहान ने चांदी के सिक्के चलाए। घोड़े की मजहार मीरान शाह की दरगाह इसी दुर्ग के अंदर विद्यमान है। अजयराज चौहान ने मालवा के नरवर्धन को भी हराया था और अयलपाटन के राजा को भी हराया था। इसने यह व्यक्ति शैव धर्म को मानता था एवं जैन धर्मों के अंदर जो शस्त्राचार्य की अध्यक्षता की थी वह दो भागों शैव एवं श्वेतांबर एवं दिगंबर में जो शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करने वाला जो व्यक्ति है वह है अजयराज चौहान, जिसने अपना शासन 30 वर्षों तक राजस्थान के अजमेर में अपना आधिपत्य जमा के रखा था। फिर यह इस राजपाट को छोड़कर पुष्कर चला गया था।